वेलकम टू चाइल्ड साइकोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक बच्चों के हवाले से है कि बच्चों की बार बार एक ही बात करने की आदत क्यों पड़ती है, बच्चे ऊंचा क्यों बोलते हैं, बच्चे उल्टे सीधे सवाल क्यों करते हैं। लेकिन इसके लिए आपको हमारी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक सारा देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का बटन ऑल पे कीजिएगा ताकि हर तरह के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा देखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो बच्चों की आदत होती है बहुत कुछ बोलने की, बहुत कुछ सीखने की, बहुत कुछ जानने की। तो उस वक्त ऐसा होता है कि अगर हम बच्चों के साथ सख्ती करें, हम उनके साथ डांट डपट करें, उनकी बात को ना सुने तो ये चीज़ गलत होती है। क्योंकि बहुत सी मोस्टली मैंने मदर्स को ये भी देखा है कि जब बच्चों की बार बार एक ही बात करने की आदत होगी तो वो कहेंगी मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा अब अगर तुमने दोबारा ये बात की। या बच्चे कोई और ऐसी बात करें जो नहीं समझ में आ रही, कि मदर्स को भी नहीं समझ आ रही, किसी और को भी नहीं समझ आ रही, तो फिर भी मोस्टली ये सीन होता है कि आप बार बार एक बात क्यों कर रहे हो। तो देखें, बच्चे जब बार बार एक बात कर रहे होते हैं तो उनका तजस्सुस बढ़ता है, उनका जो अंदर का जो उनके माइंड के अंदर जो सस्पेंस होता है वो उनका डेवलप हो रहा होता है, और उसको वो खोलने के लिए बच्चों की आदत होती है, बच्चे एक ही बात को बार बार करते हैं। तो ऐसे में जब हम बच्चों को झटक देते हैं, डांट देते हैं, उन पर गुस्सा करने लगते हैं ना, तो उसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि बच्चे अपसेट हो जाते हैं और बच्चे हमसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है बच्चे अपनी तोतली ज़बान में एक ही बात को 10 बार करें, एक ही बात को बार बार करें, तो आप बर्दाश्त करें बच्चों को। और मोस्टली ये चीज़ बच्चों में जीन्स से भी आती है कि पेरेंट्स में भी कुछ की आदत होती है एक बात बार बार करने की, या बच्चों को समझाना है तो मदर्स की कोशिश होगी कि बार बार एक ही चीज़ कही जाएंगी कि पता नहीं क्यों मदर्स की सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही होती। उनको लगता है कि नहीं अभी हमारे बच्चों को समझ नहीं आया, उनके माइंड के किसी खाने में बैठने से रह गई है बात। तभी मदर्स की आदत होती है बार बार उनको कह रही होती है आपने कपड़े चेंज कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने नमाज़ पढ़ ली, आया आपने खाना खा लिया, आप भूखे तो नहीं हो, या आपने दूध पी लिया। अब हम तो अपनी केयर में बार बार ये बात कर रहे थे, तो उसका इन अदर वर्ड सीन ये होता है कि बच्चों की भी आदत पड़ जाती है। बच्चे भी फिर इतना पोजेसिव से हो जाते हैं, उनकी भी कोशिश होती है कि हम अपनी बात बार बार करें, हम बार बार ज़िद करें, बार बार जिरा करें कि मम्मा पापा एंड हमारी बात को मान जाए। और सबसे ज़्यादा इस चीज़ में आप कोशिश ये करें कि बच्चों को बोलने दें। जो वो बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, सीधा बोलते हैं, टेढ़ा मेढ़ा बोलते हैं, जिस तरह भी बोलते हैं, जो भी बोल रहे हैं, स्पेशली छोटे बच्चों को उनको बोलने दें, उनके माइंड को खुलने दें, उनके माइंड की ग्रिपिंग को बढ़ने दें, उनके अंदर उनकी जो अल्फाज की वोकेशनल जो उनकी डिक्शनरी होती है उसको बढ़ने दें। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें तो कोशिश करें उनको सुने, ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुने, ज़्यादा से ज़्यादा उनको सवाल करने के, तजस्सुस के इनके मौके प्रोवाइड करें, ताकि बच्चे जब आपके साथ बार बार एक सवाल करेंगे, डिफरेंट चीज़ों के ऊपर ऊंचे नीचे सवाल करते रहेंगे हमसे, तो उनकी जो माइंड मेमोरी होती है वो बढ़ती है। और कहीं ना कहीं बच्चों के माइंड में ये चीज़ें नक्श भी होती हैं। वो क्या कहते हैं ना कि जैसे कि पत्थर होता है, बचपन का इल्म पत्थर पे लकीर होता है, इतना हार्ड होता है, इतना स्ट्रॉन्ग बच्चों के माइंड में फिट हो जाता है। तो ऐसे सीन में जब हम बच्चों के साथ ज़बरदस्ती करते हैं, बच्चों को बोलने से रोकते हैं, उनको टोकते हैं, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं कोई खला रह जाता है, उनका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता। और उसका सीन इन अदर वर्ड्स ये होता है कि बच्चे अपने अल्फाज को कहने से, जैसे जैसे बड़े होते हैं, बड़ी एज की तरफ जाते हैं, बच्चे अपने अल्फाज किसी और के साथ शेयर करने से कतराते हैं, अपनी ओपिनियंस देने से कतराते हैं। बार बार बच्चों को पूछें, कोई आपने कोई उनको कोई गिफ्ट करना है, कोई और खुशी का मौका आ रहा है, या कोई और ऐसा प्रॉब्लम है, तो फिर आप ज़रूर बच्चों से बार बार पूछें आपको क्या चाहिए, आपको क्या पसंद है, आपने किस तरह लेना है। बच्चों की राय को बीच में ज़रूर रखें, भले आप अपनी मर्ज़ी करें, लेकिन एक बार बच्चों को पूछें ज़रूर कि आप क्या चाहते हो, आपका क्या चीज़ पसंद है, आपका दिल क्या करता है। उससे पता क्या होगा, सबसे बड़ा उसका बेनिफिट ये होगा कि आपके बच्चों को समझ आएगी, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनको समझ आएगी कि हमने अपनी राय किस तरह देनी है। मोस्टली होता है कि अगर हमारे बच्चे बहुत दफ़ा गलत बात कर रहे होते हैं तो कई दफ़ा सही आइडिया भी देते हैं। जैसे मेरी बेटी है, मैं अभी लास्ट से किसी के लिए शॉपिंग करी थी, तो मेरी बच्ची ने ही मुझे आइडिया दिया कि मम्मा आप उनके लिए मेकअप की चीज़ें ले लो, अदरवाइज़। और मैंने जब उनके लिए आइडिया उस वक्त अपनी बच्ची से लिया था, उसने मुझे कहा कि मामा आप मेकअप की चीज़ें ले लो। तो आप यकीन करें वो इतना खुश हो, कहते हैं हमारी फैमिलीज़ में ये चीज़ नहीं है कि हम अपने बच्चों को मेकअप वगैरह दें, कॉस्मेटिक वगैरह दें, और इवन कि हम तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। जब मैंने इसकी पसंद से उनके लिए इतना चंद ज़रूरी चीज़ें ले ली तो वो बहुत खुश हुए। और इवन ये होता है कि मैंने उस वक्त ये चीज़ नोटिस की
कि हमेशा बच्चे गलत राय नहीं देते, कभी कभी बच्चे अच्छा फैसला भी करते हैं, अच्छी भी हमारी सोच को बढ़ा देते हैं, अच्छा भी हमें सिखा देते हैं। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं समझ आ रही होती, हम अगर बच्चों से पूछ लें तो हमारे लिए भी आसानियाँ हो जाती हैं। सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल दब के रह जाता है, और उसमें हम पेरेंट्स की गलती होती है कि हम उनको कदम कदम पे साथ लेके चलना नहीं पसंद करते। तो काइंडली अपने बच्चों को सुनने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको बोलने के मौके दें। हमारा ये टॉपिक यूं ही जारी रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।